कुछ ही समय पहले की बात है। ठंड का मौसम था और रात के बज रहे थे 11 और मैं गया हुआ था पारसनाथ के ट्रिप पे। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस मुझे मेरी हेडलाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी और कुछ लाइट्स अगल बगल भी जल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मेरे पैर में झंझनाहट स्टार्ट हुई। वो झंझनाहट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे इस लेफ़्ट हैंड तक पहुंच गई। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी तो है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मुड़ के देखूं, क्योंकि रात का टाइम था और मैं बिल्कुल था अकेला। वो झंझनाहट से पहले तो काफ़ी डर लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर में मैं पहुंच गया बजरंगबली के मंदिर और वहां जाके अचानक से झंझनाहट ख़त्म हो गई। तब मुझे लगा कि चलो फ़िलहाल मैं बच गया हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वो मंदिर क्रॉस किया, अचानक से फिर वो झंझनाहट फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई, बजरंगबली का नाम लिया और मुंडी अपनी नीचे की। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और उसकी वजह से मेरा घड़ी भी वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा हाथ और मेरा पैर दोनों वाइब्रेशन में चले गया था। तो जब मैं नीचे मुड़ के देखा तो मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था। तो सिंस मैं अपने घर पहुंचने वाला था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कॉल छोड़ देता हूँ। घर तो पहुँच ही गए, लगभग 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो फिर जाके आराम से वहाँ जाके बात हो जाएगी। लेकिन वो कॉल मिस हुआ। भाई साहब थोड़ी देर बाद फिर मम्मी का कॉल आया। तब मुझे लगा कि नहीं, कॉल उठाना पड़ेगा। भाई साहब ठंड इतना ज़्यादा था कि ग्लव से हाथ निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तब मेरे दिमाग में आया, यहाँ पे इतनी नॉर्मल ठंड है तो हालत ख़राब है, तो मैं अगर किसी ऐसी ट्रिप पे गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुई और मुझे अपना फ़ोन निकालने के लिए या फ़ोन रिसीव करने के लिए बार बार अपना फ़ोन निकालना पड़े और उसकी वजह से बार बार ग्लव्स उतारना पड़े, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कॉल रिसीव करने के लिए ना तो मुझे अपनी ग्लव्स निकालनी पड़े और ना ही मेरा फ़ोन। तो उसके बाद मैंने ख़रीदा ये आप देख रहे हैं, ये है ब्लूटूथ इंटरकॉम, जो कि लग जाता है हेलमेट में और इसके हेल्प से यहाँ पे दो स्पीकर लगे हुए हैं। इसके हेल्प से आप यहाँ पे गाना सुन सकते हैं, उसके बाद आप बातें कर सकते हैं और सामने में लगा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे माइक लगा हुआ है और आप अपने दोस्तों से या फिर फैमिली से बात भी कर सकते हैं। और अगर मुझे कॉल रिसीव करना है तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बटन आप देख रहे होंगे, मैं जैसे ये बटन प्रेस करूँगा कॉल रिसीव हो जाएगी और इसी बटन को वापस से प्रेस कर दूँगा तो कॉल एंड भी हो जाएगा। तो अब करते हैं यहाँ से इसकी रिव्यू और इंस्टॉलेशन स्टार्ट, देन लेट्स द वीडियो बिगिन। So hello you guys and welcome back to the channel once again and I hope that you all are doing absolutely great। तो फाइनली आज मैंने मंगा लिया है अपना ASG SG5 का ब्लूटूथ इंटरकॉम। तो ये क्या काम करता है, जब भी आप किसी राइड पे जाते हैं और अगर आपको किसी का फ़ोन रिसीव करना पड़ता है या किसी को कॉल करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड में अपना बाइक लगाते हैं, फिर अपना फ़ोन निकालते हैं, कॉल करते हैं और जितनी देर बात हम लोग करते हैं उतनी देर खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई चलाते चलाते बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है, वो डेंजरस भी है प्लस में पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा हेलमेट रहेगा, उसके अंदर आप फ़ोन डाल के बात कर सकते हैं जैसे कि इंडिया में बाकी लोग करते हैं, लेकिन इस हेलमेट के अंदर आप फ़ोन नहीं डाल सकते, चारों तरफ से ये पैक हो जाता है। सो उसकी वजह से ना हर बार जैसे मुझे किसी का कॉल आता था तो मुझे अपनी बाइक साइड में लगानी पड़ती थी, उससे बात करना पड़ता था, चाहे जिसका भी कॉल हो उसमें 10 मिनट 15 मिनट जितना देर भी लगता था उतनी देर मुझे खड़ा रहना पड़ता था। और उसकी वजह से क्या हो जाता था, मेरा ट्रिप डिले। जब भी आप ट्रिप पे जाते हैं ना तो सारी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड रहती है। आप टाइम पे पहुंचते हैं तो आपका सारा काम टाइम पे होता है, अगर आप कहीं एक जगह लेट करते हैं ना तो फिर आपका सारा काम धीरे धीरे डिले होने लगता है। जैसा कि आपने अगर मेरी पहली वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें पता होगा कि लगभग मैं सारी जगह लेट ही पहुँचता हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण रहता है मोबाइल फ़ोन। तो जैसे किसी का फ़ोन आता है तो मुझे रुक के बात करना पड़ता है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई फ़ोन उठाना ही क्यों, एक बार पहुंच जाओ उसके बाद आप फ़ोन रिसीव करना। तो आप पहले ये वाली रील्स देख लीजिए। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा। ये जो आपने रील्स देखी ना वो बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेबल है। जैसे मेरी मम्मी का कॉल अगर मिस हो जाता है तो मेरी मम्मी को लगता है कि मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी कोई भी थॉट मेरी मम्मी के दिमाग में आता ही नहीं है कि बाइक ड्राइव कर रहा होगा या हो सकता है कहीं बिजी होगा या फ़ोन पता नहीं चला होगा, ऐसा नॉनसेंस मेरी मम्मी के दिमाग में नहीं आता है। मेरी मम्मी के दिमाग में सीधा आता है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो चुका है इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है। पापा का कॉल आता है तो पापा को तो लगता है कि चलो अच्छा हुआ धरती का एक बोझ कम हो गया। और अगर गर्लफ्रेंड का कॉल मिस हो जाता है तब तो भाई उसे तो यही लगता है कि मैं किसी और लड़की के साथ भाग गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली मैंने मंगाया है अपना ASG SG5 का ब्लूटूथ इंटरकॉम। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये हेलमेट में इंस्टॉल कर लिया, लेकिन इसकी सारी प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड कर ली है। मैंने अनबॉक्सिंग तो पहले ही कर ली है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। सो फिलहाल इस डिवाइस को अभी हम लोग हेलमेट से निकाल लेते हैं। ये निकल गई है, हेलमेट को साइड रख देते हैं। सो इसके फीचर्स की अगर बात करें ना, तो आप आंसर एंड हैंड अप कॉल्स, इससे आप फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं और फ़ोन को काट सकते हैं। फ़ोन को रिसीव करने के लिए ये जो आप बीच वाला बटन देख रहे हैं, इससे अगर आपका कॉल आ रहा है तो इसे आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। फिर अगर आपको फ़ोन कट करना है तो आप इसे जैसे प्रेस करेंगे दोबारा तो ये फ़ोन आपका कट भी हो जाएगा। सेकंड है कॉल लास्ट डायल्ड नंबर। इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में जो भी लास्ट डायल्ड नंबर रहेगा ना, उसे ये डिवाइस कॉल कर देता है। आप इस बटन को ना, ये वाला बटन आप देख रहे हैं, इसे जैसे ही दो बार तेजी में प्रेस करेंगे तो आपका जो लास्ट डायल नंबर रहेगा उसे कॉल लग जाएगा। तीसरा है लिसन टू म्यूजिक। तो इसके साथ अलग से स्पीकर्स आते हैं, माइक आते हैं, उन्हें हेलमेट में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके बाद आप फिर अपना म्यूजिक सुन सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तीसरा है प्ले पॉज एंड नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक। ये मल्टी फंक्शन बटन है। अगर आपका कॉल आ रहा है और इसे आप प्रेस करते हैं तो कॉल रिसीव हो जाएगा, फिर से प्रेस करते हैं तो कॉल कट भी हो जाता है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो इसी को प्रेस करने से म्यूजिक आपका पॉज भी हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर वो प्ले भी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, एक में है माइनस, इस बटन को प्रेस करने से प्रीवियस ट्रैक हो जाता है और इस बटन को प्रेस करने से नेक्स्ट ट्रैक हो जाता है। यानी कि इसे अगर आप दबाएंगे तो पिछला वाला जो आप म्यूजिक सुन रहे थे उसमें स्विच हो जाएगा, ये अगर आप दबाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग रहेगा वो प्ले हो जाएगा। दूसरा इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसकी भी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एफएम रेडियो है, नेक्स्ट प्रीवियस एफएम स्टेशन का भी ऑप्शन है। प्लस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी फीचर है भाई, वो है इसकी 8 राइडर्स कॉन्फ्रेंस इंटरकॉम। अब ये क्या होता है? ये आप सोच रहे हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस है, जैसे ब्लूटूथ काम करता है हमारा सिंपल वाला ब्लूटूथ कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कॉल से बात कर सकते हैं, ये वही है। लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है, ये है इंटरकॉम। आप जैसे कि मूवी में देखते होंगे वॉकी टॉकी, ये एज ए वॉकी टॉकी भी काम करता है। सो अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं और ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबके पास अगर ये है, जरूरी नहीं कि यही वाला, कोई भी उसके पास एक इंटरकॉम है, तो नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, ये एज ए वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है। तो आप बिना नेटवर्क के आसानी से उन सभी लोगों से बात कर सकते हैं जो कि आपके ग्रुप में है। तो अब करते हैं इसकी ओपनिंग। तो ये कुछ ऐसे निकल जाता है। ये है इसका बॉक्स, इस टाइप का कुछ बॉक्स भी भाई अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स है। सो ये है ASG का ब्लूटूथ इंटरकॉम। अगर मैं आप लोगों को पास से दिखाऊं, सो ये है वो डिवाइस, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज ASG का ब्लूटूथ इंटरकॉम। जैसे मैंने बताया कि ये एज ए वॉकी टॉकी काम करता है, इसके लिए इसमें एक एंटीना भी दिया हुआ है। ये है इसका एंटीना। इस एंटीना के थ्रू ये बाकी राइडर से कनेक्ट रहता है और इसकी रेंज जो है वो है 1 किलोमीटर। तो अभी फ़िलहाल इसे हम बंद कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन है। अगर इसे ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम अप होता है, नीचे करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होता है। तो इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो इसके साथ है कुछ ज़मीन के पेपर्स, बाकी ये रबड़ का है, ताकि आप अपने ब्लूटूथ इंटरकॉम को सेफली रख सकें। और ये कुछ है बॉक्स, इसमें कुछ नहीं है तो इसे साइड रखते हैं। बाकी ये है हमारा मेन बॉक्स, इसी के अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसे पहले ओपन करते हैं, इन सारी चीज़ों को रखते हैं। ये एक माइक है, इसके अंदर स्पीकर्स, एक USB टाइप सी केबल और एक और माइक। दिस इज कॉल्ड बूम माइक। ये जो आप देख रहे हैं, इसे बूम माइक बोलते हैं। ये नॉइज़ कैंसलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप ये पहन के ड्राइव कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आती है। तो पहली चीज़ तो ये मिलती है हमें। दूसरा ये है USB टाइप सी केबल। ये एक और माइक मिलता है हमें साथ में। तो या तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हेलमेट में, और अगर दूसरा चाहे तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसमें थोड़ी-सी नॉइज़ आती है और ये पूरी तरीके से नॉइज़ कैंसल कर देता है। तो हम लोग इसी को अपने हेलमेट में इंस्टॉल करेंगे। बाकी भाई ये है इसका मेन कंपार्टमेंट, ये देख रहे हैं, ये है इसके दोनों स्पीकर्स, ठीक है। स्पीकर भी JBL के हैं, तो और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, उसके बाद मैंने इसे ऑर्डर किया है। उन सारे रिव्यूज़ को देखने के बाद मुझे पता चला कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है इसके स्पीकर्स। इसे अगर ओपन करें तो एक क्लैंप है,
ये क्लैंप जो है ये हेलमेट में लगता है। बाकी अभी मैं इंस्टॉल करके बताऊंगा कि हेलमेट में इंस्टॉल कैसे होता है। ये है 3mm का टेप, कुछ एक्स्ट्रा वेलक्रोज दिए हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की हेल्प से हम लोग इसे अपने हेलमेट में माउंट करेंगे। तो फिलहाल अब करते हैं अपने हेलमेट में इंस्टॉलेशन स्टार्ट। सो ये है मेरा हेलमेट, ये है एक्सॉर का वेनम मॉडल, इसी को मैं कैरी करता हूँ और इसी में मैंने अपने मोटो व्लॉगिंग का सेटअप भी बना के रखा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो इसी में मेरा गोप्रो लगता है, तो इसी में हम लोग अपना इंटरकॉम सेट करेंगे। तो ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं ये हेलमेट में फिक्स होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायरलेस ग्लास दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये ऊपर नीचे होता है। ये इंटरकॉम मुझे इस टाइप से यहाँ लगाना है कि ये जो बटन है ना ये इफेक्टेड ना हो। सबसे पहले हम लोग इसकी जो ग्लास है ना इसे रिमूव कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका ग्लास निकालना बहुत आसान है, इसे पकड़ के खींच देना है, थोड़ा हिला डुला के निकाल लेना है और ये आसानी से निकल जाता है। बस ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है ना 3 लॉक्स रहते हैं वो टूट सकते हैं। तो ध्यान से और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, इसमें हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करके निकाल लेना है और ये निकल जाएंगे। तो हमारा वायर निकल गया कम्प्लीटली। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एंटी फॉग ग्लास लगा हुआ है, इसमें फॉग नहीं जमता है। कितना भी ठंड हो या अंदर में कितना भी वेपर हो इसमें फॉग नहीं जमता है। तो हमारा ग्लास हो गया रिमूव। अब बाकी सारी पैडिंग्स को रिमूव करते हैं। पैडिंग्स रिमूव करने के लिए अंदर में लॉक्स हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यही है मेरा गोप्रो का माइक यहाँ पे रहता है एक्चुअली। तो जो आप मेरी आवाज़ सुनते हैं ना वो इसी माइक से रिकॉर्ड होता है। इसके साथ जो ये हमारा बूम माइक है ना ये भी, इसको भी यहीं पे प्लेस करेंगे। तो एक साइड की पैडिंग हमारी रिमूव हो गई है, अब दूसरी साइड की पैडिंग निकालते हैं। कुछ नहीं है, बस इसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, लॉक खोल देना है और ये सारे लॉक्स रहते हैं। तो ये लॉक्स आप जैसे खोल देंगे बाकी खींच के निकाल देना है और कुछ नहीं रहता इसमें। ये भी हमारा पैडिंग रिमूव हो गया। 2 पैडिंग्स निकल गए हमारे, इन दोनों को साइड रखते हैं और मेन पैडिंग बचा है ये वाला। तो इसका भी यहाँ पे एक लॉक है, ये देख रहे हैं, ये लॉक है एक दूसरा लॉक है। भाई साहब ये वायर देख रहे हैं, इतना सारा वायर मेरे हेलमेट में रहता है। माइक का जो लेंथ है ना वो 6 मीटर है। खैर फिलहाल अभी माइक निकाल देते हैं। ये जो हमारा माइक है इसे बाद में लगाएंगे। तो हमें ये क्लिप को सबसे पहले लगाना है। ये छोटा वाला पोर्शन देख रहे हैं ये बाहर रहता है और ये लंबा वाला जो पोर्शन है बड़ा वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर जाता है। तो इसे अंदर कर देते हैं। सो फाइनली ये क्लैंप मैंने डाल दिया यहाँ पे। एक्चुअली थोड़ा फोर्स के साथ इसे अंदर करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ये फिलहाल अंदर चले गया। बस इसे कुछ नहीं करना है, अंदर क्लैंप डालना पड़ता है और ये हो गया फिक्स। सो क्लैंप्स हो गया इंस्टॉल और अब जो है ये इंस्टॉल करना है हमें। तो ये इजी है, इसे करना कुछ नहीं है, ये बस इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है। बस ये इसके अंदर हो गया और इसे बस हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर बस हमें ये इंटरकॉम फिक्स करना है, लेकिन उससे फिक्स करने से पहले ये जो 2 हमारे स्पीकर्स है ना इसे लगाना है। तो इसे लगाने की प्रोसेस बहुत आसान है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब भी आप एक्सॉर के हेलमेट्स लेते हैं ना तो स्पीकर लगाने के लिए ना यहाँ पे पहले से इसका जगह दिया जाता है। आप आसानी से यहाँ पे अपना स्पीकर्स लगा सकते हैं। एक लेफ़्ट साइड में है और दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक राइट साइड में है। तो बस हम ये स्पीकर यहाँ पे 3M टेप के हेल्प से इसे प्लेस कर देना है। ये जैसे आप ये वाला वाइट वाला पेपर पील करेंगे ना तो इसके पीछे गम लगा हुआ है, ये आसानी से चिपक जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे चिपका दिया है, ये यहाँ पे चिपक गया। तो फटाफट हमने एक लगा दिया, उसी तरह हम लोग दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। सो ये है हमारे स्पीकर्स। इसमें से एक का वायर छोटा है, ये वाला देख सकते हैं आप छोटा है, और एक का वायर लंबा है। तो ये राइट साइड जाएगा, तो इसे राइट साइड पहले लगा लेते हैं। सो ये लग गया हमारा स्पीकर राइट साइड और ये वाला लेफ्ट साइड लगा देते हैं। सो फाइनली हमारा सारा कुछ सेटअप रेडी है। ये देखिए एक स्पीकर मैंने यहाँ लगा दिया है और एक टेप, ये देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा है ना इस हेलमेट में कि पूरे वायर के लिए भी यहाँ पे पूरा जो है ना छोड़ा हुआ जगह, तो वायर भी डैमेज होने का चांसेस नहीं है। अगर ये देखिए ये छोटा सा नहीं रहता ना तो ये वायर हमेशा उठा हुआ रहता, जिसकी वजह से वायर डैमेज होने का चांसेस था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वायर के लिए भी जगह दिया हुआ है कि आराम से वायर भी सेटअप हो जाता है। थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने में, लेकिन ये कम्प्लीटली अपने से हो गया है। तो इधर से करते हुए मैंने दूसरा स्पीकर यहाँ सेट कर दिया है और ये मैंने माइक भी लगा दिया। ये आप देख रहे हैं, इसका जो ये वाला वायर है ये जाके इस वाले होल में लगेगा।
यहाँ पे। तो इसे फिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट पूरी तरीके से। बाकी अच्छी तरीके से मैंने पूरी चारों तरफ पेपर टेप लगा दिया है। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हमारा हेलमेट जख्मी हो गया। तो हेलमेट में पेपर टेप लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, शरीर पे नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारा सेटअप हो गया रेडी। तो फटाफट इसके पैडिंग्स को लगाते हैं और देखते हैं कि वॉइस क्वालिटी और स्पीकर की क्वालिटी कैसी आ रही है। सो फाइनली हमारा ब्लूटूथ इंटरकॉम पूरी तरीके से लग के तैयार हो चुका है और इसे लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि इस हेलमेट में इसके लिए पहले से स्पेस दी हुई है। यानी कि अगर आप ये हेलमेट लेते हैं तो इसमें आपको स्पेस मिल जाएगी इसके स्पीकर्स लगाने के लिए, प्लस में माइक्स लगाने के लिए। तो ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे आई है वो आई है इसे पेयर करने में। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये बटन और ये वाला बटन दोनों को साथ में प्रेस करके रखेंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाता है। तो ये डिवाइस ऑन हो गया है। इसमें जैसे मैंने इस डिवाइस को ऑन किया, मुझे लगा ये जो है ना पेयरिंग मोड में चले जाएगा, लेकिन ये पेयरिंग मोड में नहीं जाता, ये सिर्फ ऑन हो जाता है, ये पेयरिंग मोड में नहीं जाता है। तो भाई उसके लिए मुझे इसका मैनुअल पढ़ना पड़ा, उसमें भी समझ में नहीं आया। 3-4 वीडियोस जब मैंने देखे, अपना आधा घंटा लगभग टाइम लगाया, तब मुझे समझ में आया इसे अपने फ़ोन के साथ पेयर करना कैसे है। अगर आप लोग ये डिवाइस परचेज़ करने के सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये डिवाइस फ़ोन के साथ कैसे पेयर करना है। तो सबसे पहले ये वाला बटन और ये वाला बटन दोनों को साथ में प्रेस करके रखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो है ऑन हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे। तो अगर आप अभी देखेंगे ना, जैसे कि मैं अगर पेयर न्यू डिवाइस कर रहा हूँ तो ये जो है इसको सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी पेयरिंग मोड में नहीं गया है। तो पेयर ये आप देख रहे हैं ये पूरा स्कैन कर लेगा, लेकिन फिर भी इसे सर्च नहीं कर पाएगा। तो पेयरिंग मोड में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला बटन जो आप देख रहे हैं इसे 7 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। तो इसे प्रेस करके रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 सेकंड तक प्रेस करने से यहाँ पे ब्लू और रेड एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जैसे ही ब्लू और रेड एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ESG SG5 यहाँ पे शो करने लगा है। तो अब मैं जैसे ही इस पर टैप करूँगा, ये यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आ जाएगा और बस मुझे टिक करके पेयर कर देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे बहुत टाइम लगा इसे सर्च करने में। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस को इसके साथ पेयर कर सकते हैं। सिंस हमारा फ़ोन जो है इसके साथ पेयर हो चुका है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके बाकी सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं। भाई बहुत इंटरेस्टिंग ये डिवाइस है, बहुत मज़ेदार तरीके से काम करता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सो मैंने इस डिवाइस को इसके साथ पेयर कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें म्यूज़िक प्ले करते हैं। इसमें जो भी म्यूज़िक प्ले होगा ना वो हेलमेट के अंदर प्ले होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके फीचर्स सब कैसे काम करते हैं। तो ये जो आप डायल देख रहे हैं, ये गोल जैसा जो है ये घूमता है। तो जैसे मैं इसे ऊपर करूँगा ना, तो जैसे ही इसे घुमाएंगे, आप देख रहे हैं जैसे ही इसे ऊपर करेंगे हमारा वॉल्यूम अप होने लगेगा। ये देख रहे हैं आप, इस जगह अगर देखेंगे तो मेरा वॉल्यूम अप हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। और जैसे ही इस डायल को नीचे रोटेट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कम होने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसे नीचे करेंगे वॉल्यूम हमारा कम होने लगता है। तो सबसे अच्छी फीचर्स में से एक है इसका ये वाला वॉल्यूम डायल का ऑप्शन, क्योंकि अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं तो आपको हो सकता है ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर सामने से कॉल आपने रिसीव किया है तो आपको ज़्यादा साउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आपको ये डायल रोटेट करना है और आपका साउंड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप किसी शांत वाले एरिया में और किसी का कॉल आपने रिसीव किया और साउंड हाई लेवल पे और आपको कम करना है, तो बस इसे नीचे कर देंगे और आपका आवाज़ कम हो जाएगा। उसके लिए फ़ोन निकालने का ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी तरीके का और अल्टरनेटिव का ज़रूरत नहीं है। आप अपने डायल से बाइक चलाते चलाते वॉल्यूम अप कर सकते हैं और वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाकी फीचर्स को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि ये हमारा मल्टी फंक्शन बटन है। तो इस बटन का पहला काम है डिवाइस को ऑन करना। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो इसे जैसे प्रेस करेंगे हमारा जो म्यूजिक है वो पॉज हो जाएगा, और फिर जैसे प्रेस करेंगे हमारा म्यूजिक फिर से चालू हो जाएगा। तो इसका दूसरा काम है म्यूजिक को प्ले करना और पॉज करना। दूसरा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तो वॉल्यूम कंट्रोल करता है। इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो इससे हमारा हो जाता है प्रीवियस ट्रैक, यानी कि गाना जो है वो पिछला वाला गाना प्ले हो जाएगा। ये देखिए गाना फिर से स्टार्ट हो गया। एक बार और प्रेस करेंगे
तो हमारा प्रीवियस ट्रैक हो गया। देख रहे हैं आप, ट्रैक हमारा चेंज हो गया। तो इस बटन से हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। अगर ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रैक में चलेगा, यानी कि अगला गाना प्ले हो गया। तो इस बटन का काम यही है, प्रीवियस ट्रैक और ये फिर नेक्स्ट ट्रैक। सो अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इसकी स्पीकर की क्वालिटी सुना देता हूँ। तो पहले मैं आपको सुनाऊंगा राइट साइड की साउंड क्वालिटी, उसके बाद लेफ्ट साइड की साउंड क्वालिटी। तो एक गाना प्ले कर लेते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। ये थी राइट साइड के स्पीकर की साउंड क्वालिटी। अब मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड के स्पीकर की साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने यही डिवाइस क्यों सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला इसका रीज़न था कि साउंड क्वालिटी। भाई साहब, इसके स्पीकर जो है ना JBL के हैं, तो आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है ना वो ऐसी मिलती है जैसे कि आपने किसी अच्छी कंपनी का हेडफोन लगा रखा हो। दूसरी जो है इसकी माइक की क्वालिटी। इसमें भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, इसमें मिलता है बूम माइक। तो बूम माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन इतना खतरनाक है कि अगर आप 80 या 100 की स्पीड पर भी बाइक चलाते हैं ना, तो सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप बाइक राइड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप घर से ही बात कर रहे हैं। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है माइक की, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं भाई इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। अगर आप मान लीजिए ग्रुप में राइड कर रहे हैं, तो बाकी अगर किसी भी बाइकर के पास ये वाला डिवाइस पहले से है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना फ़ोन के ये डिवाइस उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। मतलब कि आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइस उस डिवाइस के साथ डायरेक्ट पेयर हो जाता है। आप लोग आराम से बातें करते हुए जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर ड्राइव कर रहे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है, ये जो डिवाइस है इसके रेंज में मुझे जहाँ तक जितनी भी मैंने रिसर्चेस की, सिर्फ 2 डिवाइसेस और अवेलेबल थी। एक था VNet Phone 6, वो था 5,000 रुपये का। दूसरा था परानी, वो था लगभग 7 से 8,000 रुपये का। तो वो दोनों भी मैंने एक बार कंसिडर किया लेने का, क्योंकि उसकी प्राइस थोड़ी कम थी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि VNet Phone 6 सिर्फ एक राइडर के साथ कनेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए ग्रुप में राइड कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ किसी एक आदमी के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी लोगों से बात नहीं कर सकते, किसी एक के साथ ही आपको पेयर अप करना पड़ेगा। तो ये पहली प्रॉब्लम थी VNet Phone 6 में। दूसरा भाई परानी, अगर आपने कहीं सुना होगा तो हो सकता है आपने परानी का नाम सुना हो, वो भी अच्छा डिवाइस है, ब्लूटूथ इंटरकॉम वो भी अच्छा है, उसकी भी साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी सेटबैक है वो है कि वो सिर्फ परानी के साथ ही कनेक्ट होता है। यानी कि आपके पास परानी का डिवाइस होना चाहिए, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसके पास भी परानी का डिवाइस होना चाहिए, तभी वो कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी इसमें यही है कि ये यूनिवर्सल डिवाइस है भाई। डिपेंड नहीं करता कि आपके फेलो राइडर के पास कौन सा डिवाइस है, दिस कनेक्ट्स विथ एवरीथिंग। यही है, ये यूनिवर्सल है, ये बाकी हर तरीके के डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो आपको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मेरे फेलो राइडर के पास कौन सा डिवाइस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो है इसकी बैटरी बैकअप। इसमें 1000 mAh की बैटरी है। तो भाई इसकी जो बैटरी बैकअप है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अपने राइड पे कंटिन्यू इसे कनेक्ट करके रखते हैं अपने फ़ोन के साथ या अदर डिवाइस के साथ, फिर भी ये 3 से 4 दिन आराम से चल जाता है। तो सबसे अच्छी जो इसमें ये भी है कि इसकी बैटरी बैकअप वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप इसे अपने पावर बैंक से या फिर अपने फ़ोन से किसी भी चार्जिंग सोर्स है आप चार्ज लगा सकते हैं, और ये उस टाइम भी आपका काम करते रहता है। यानी कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा डाउन हो गया तो डिवाइस काम नहीं करेगा। डिवाइस तभी भी काम करेगा जब ये चार्ज हो रहा है। सो अब बात करते हैं जो हमारा थंबनेल में क्वेश्चन है, डज दिस थिंग वर्थ 11,000। सारा कुछ देखने के बाद ना मेरे दिमाग में तो एक ही आती है भाई, एब्सोल्युटली नॉट। 11,000 बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग है इस डिवाइस के लिए, क्योंकि एक बार सेल में ये डिवाइस 3500 रुपये का आया था भाई, 3500 रुपये का। तो सबसे बड़ी बात है इसकी जो रेंज है ना, मुझे लग रहा है ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 होनी चाहिए, लेकिन 5000 में मिलेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सा जो VNet Phone 6 का इंटरकॉम आता है वही 5000 रुपये का आता है, जबकि उसमें वो तो भाई सिर्फ एक ही राइडर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो 5000 रुपये का आता है। परानी जो कि सिर्फ परानी के साथ कनेक्ट होता है वही 7000 रुपीज़ का आता है। तो भाई इसकी प्राइस तो ऑटोमेटिकली हाई होगी ही, इसलिए इसका प्राइस 11,000 है। बाकी सबसे अगर कंपैरिजन करें तो इसकी प्राइस जस्टिफाइड लगती है। JBL का स्पीकर है, माइक की क्वालिटी एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है, प्लस में 1000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो और भी सारा कुछ वो कंसिडर करेंगे। और बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस अगर आप कंसिडर करेंगे तब फिर 11,000 वर्थ लगता है। लेकिन सारी डिवाइसेज जो है ना, सारी ओवर प्राइस्ड हैं। किसी भी डिवाइस का भाई इतना प्राइस तो नहीं होना चाहिए। तो इसका प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000, 4000, बिलो 5000 रहना चाहिए। सारी इंटरकॉम का प्राइस 5000 के नीचे रहना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इससे बढ़िया क्वालिटी का अगर आप लेना जाएंगे सेना, तो वो आता है 16,000 रुपये का, उसके ऊपर लेने जाएंगे तो आता है 35,000 रुपये का। तो ये हमारा दुर्भाग्य कहेंगे तरीके से, इंडिया में सारी चीज़ें आती है चाइना से और यहाँ ओवर प्राइस्ड होकर बिकती हैं। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी